दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मंथली इनकम स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर महीने लगभग 17,000 रुपए की मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल है। यूनियन बैंक की मंथली इनकम स्कीम के जरिए बहुत से लोग सोचते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट सिर्फ मैच्योरिटी के बाद एक साथ मिलता है, लेकिन इस मंथली इनकम प्लान में ऐसा नहीं होता। इसमें आपके जमा किए हुए पैसे पर इंटरेस्ट जमा नहीं किया जाता, बल्कि हर महीने सीधे आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसी वजह से जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास पेंशन नहीं है या फिर जिन्हें हर महीना मंथली इनकम चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन ये मंथली इनकम स्कीम काम कैसे करती है, इसमें कितना निवेश करना होगा, क्या इसमें कोई रिस्क है और इसके टैक्स के नियम आखिर में क्या हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। आज के समय में रिटायरमेंट के बाद या फिर जब आपके पास कोई अचानक बड़ी रकम आ जाती है, तब लगभग हर किसी के मन में एक ही सवाल आता है, इस पैसे को मैं कहाँ निवेश करूं ताकि हमारा मूलधन भी सेफ रहे, यानी प्रिंसिपल पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और साथ ही उससे हर महीने नियमित एक फिक्स इनकम मिलती रहे। कई लोग अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रख देते हैं, कुछ लोग सामान्य फिक्स डिपॉजिट करते हैं यानी कि एफडी करवा लेते हैं, और कुछ लोग पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में भी निवेश कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा विकल्प भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, वो है मंथली इंटरेस्ट पे आउट फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन। यूनियन बैंक इसे मंथली इनकम स्कीम के नाम से ऑफर करती है, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, यूनियन बैंक की मंथली इनकम स्कीम कोई सरकारी पेंशन योजना नहीं है और न ही पोस्ट ऑफिस की एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम है। दरअसल यूनियन बैंक की फिक्स डिपॉजिट का ही इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन है। आसान भाषा में समझे तो आप एक मुश्त लमसम अमाउंट बैंक में जमा करते हैं, यानी कि आपका प्रिंसिपल पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है और उस प्रिंसिपल पर मिलने वाला इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो आपको हर महीने सीधे आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जिस तरीके से एसबीआई में होता है सेम उसी तरीके से, यानी कि दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल पूरी तरीके से सुरक्षित है और सिर्फ इंटरेस्ट हर महीने बिल्कुल एक सैलरी की तरह आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब दोस्तों इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 30 लाख रुपए है। अगर आप दोस्तों इस रकम को सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। अगर यही 30 लाख यूनियन बैंक की मंथली इनकम स्कीम में निवेश करते हैं तो मौजूदा इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपको हर महीने लगभग 17,000 रुपए की मंथली इनकम प्राप्त हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक जरूरी बात याद रखना, ये 17,000 रुपए कोई अतिरिक्त या फिर फी पैसा नहीं है, ये आपके जमा किए हुए पैसे पर मिलने वाला इंटरेस्ट होता है, जिसे बैंक 12 बराबर हिस्सों में बांटकर हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करता है। यही है मंथली इनकम स्कीम का पूरा कंसेप्ट। अब सवाल आता है कि आखिर हर महीने मिलने वाली इनकम की कैलकुलेशन कैसे की जाती होगी। अभी आप में से बहुत से लोग मन ही मन ये हिसाब लगा रहे होंगे कि अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हो तो कितने पैसे मिलेंगे, 10 लाख रुपए हो तो कितने की इनकम होगी, 20 लाख रुपए है तो कितने की इनकम होगी, या फिर 30 लाख रुपए है तो कितने की इनकम हो सकती है। लेकिन इनका जवाब देने से पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, मंथली इनकम कोई फिक्स राशि नहीं होती, क्योंकि यूनियन बैंक समय समय पर अपनी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट में बदलाव करता रहता है। इसलिए आपको हर महीने कितनी इनकम मिलेगी ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस दिन आप निवेश करेंगे उस दिन इंटरेस्ट रेट क्या होगा। अब इसे मौजूदा इंटरेस्ट रेट के आधार पर एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं और मौजूदा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको साल में लगभग 6,700 रुपए से लेकर 6,800 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। तो इस रकम को 12 महीने में बराबर डिवाइड करने पर लगभग हर महीने 560 रुपए से लेकर 570 रुपए तक की मंथली इनकम प्राप्त की जा सकती है। अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपकी मंथली इनकम लगभग 11,000 रुपए हो सकती है, और अगर आप 30 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपकी मंथली इनकम लगभग 17,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं पर सीनियर सिटीजन्स को आम कस्टमर की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, इसलिए उनकी मंथली इनकम थोड़ी अधिक हो सकती है। लेकिन एक बार फिर याद रखिए, ये केवल उदाहरण है, कोई निश्चित राशि नहीं है। आप कितना निवेश करते हैं, उस समय बैंक की इंटरेस्ट रेट क्या है, और आप सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर रेगुलर कस्टमर हैं, इन सभी बातों के आधार पर अंतिम मंथली इनकम तय की जाती है। इसलिए निवेश करने से पहले यूनियन बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट को जरूर चेक करना चाहिए। अब दोस्तों सवाल आता है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम कितने पैसे निवेश कर सकते हैं। यूनियन बैंक की मंथली इनकम स्कीम में आप फिक्स डिपॉजिट के नियमों के अनुसार निवेश शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी क्षमता और बजट के हिसाब से रकम तय कर सकते हैं, चाहे 5 लाख रुपए निवेश करें, 10 लाख करें या फिर 25 लाख। आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार ही निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक जरूरी बात है, अपना पूरा इमरजेंसी फंड इस योजना में निवेश ना करें, क्योंकि मंथली इनकम स्कीम का उद्देश्य आपको हर महीने नियमित तौर पर इनकम देना है, न कि इमरजेंसी के समय तुरंत पैसा उपलब्ध कराना होता है। इसलिए पहले अपने पास 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड अलग से रखें, और उसके बाद आपके पास जो अतिरिक्त पैसा बचता है उसे कहीं पर भी निवेश करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इससे दोस्तों आप
मेंटल स्ट्रेस से दूर रहेंगे और आप टेंशन फ्री रहेंगे। अब सवाल आता है कि यह योजना किन किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये योजना हर किसी के लिए सही है? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है, जैसे कि रिटायर हो चुके कर्मचारी के लिए जिन्हें रिटायरमेंट के बाद एक मुफ्त रकम मिलती हो, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी पेंशन उनके खर्चे के लिए पर्याप्त नहीं है, जिन परिवारों ने अपना घर बेचकर एक बड़ी रकम प्राप्त की हो, ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने अपना बिजनेस बेच दिया हो और फिलहाल कैश रकम रखी हुई हो, ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते और नियमित तौर पर मंथली इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। इन सभी लोगों के लिए यह योजना एक बहुत ही अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र अभी कम है और आपका गोल लंबे समय में एक अच्छा वेल्थ बनाना है, तो केवल मंथली इनकम के बजाय ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं आपके लिए जो बेहतर हो सकते हैं, ग्रोथ की संभावना दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों निवेश करने से पहले सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल तय कीजिए, उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचिए। अब दोस्तों एक और सवाल पूछा जाता है कि इस योजना में पैसा निवेश तो कर दिया, तो क्या मैच्योरिटी तक इंतजार करना पड़ेगा या फिर जरूरत पड़ने पर बीच में पैसा निकाला जा सकता है? अच्छी बात यह है कि यूनियन बैंक की फिक्स डिपॉजिट है, इसलिए इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल यानी कि जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले फिक्स डिपॉजिट को आप बंद करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर आप एफडी समय से पहले बंद करते हैं तो बैंक के नियमों के अनुसार कुछ पेनल्टी चार्जेस लग सकती है, साथ ही आपको मिलने वाला इंटरेस्ट भी उससे उम्मीद से थोड़ा कम मिल सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले प्री मैच्योर विड्रॉल के नियम, पेनल्टी कितनी लगेगी और बैंक की लेटेस्ट गाइडलाइन आखिर क्या है, इन सभी जरूरी बातों को यूनियन बैंक की ब्रांच से जरूर ले लेना चाहिए। यही वजह है कि अगले 1 या 2 साल में जिसे पैसे की जरूरत पड़ सकती है, उसे इस योजना में निवेश नहीं करना चाहिए। सिर्फ वही अतिरिक्त राशि निवेश करें जिसकी आपको तुरंत जरूरत नहीं पड़ सकती है और इससे आप नियमित मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और सवाल है, क्या हर महीने इंटरेस्ट लेने के लिए बैंक जाना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप फिक्स डिपॉजिट बनवाते हैं उसी समय आपका सेविंग्स अकाउंट इससे लिंक कर दिया जाता है। इसके बाद हर महीने बनने वाला इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में जमा हो जाता है। यानी जिस तरह से आपकी सैलरी सीधे बैंक अकाउंट में आती है, उसी तरह से हर महीने इंटरेस्ट की राशि भी सीधे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। इसके बाद आप चाहे तो एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, यूपीआई के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अकाउंट में रहने देकर दूसरे खर्चे के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टैक्स नियमों के बारे में। मंथली इनकम स्कीम में हर महीने मिलने वाली राशि जो होती है, दरअसल आपके फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट इनकम होती है। इसलिए इनकम टैक्स नियमों के अनुसार यह टैक्स के दायरे में आती है। अगर आपकी कुल सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से अधिक है तो इस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा मौजूदा इनकम टैक्स नियमों के अनुसार अगर आपके इंटरेस्ट की राशि तय सीमा से ज्यादा होती है तो बैंक उस पर टीडीएस भी काट सकती है। इसलिए निवेश करने से पहले अपने सीए या फिर किसी भी टैक्स कंसल्टेंट से एक सलाह जरूर ले ले ताकि आपके लिए सही फैसला किया जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट की तरह देखें तो इसमें रोज रोज की कीमतों में उतार चढ़ाव नहीं होता। म्यूचुअल फंड की तरह एनएवी भी ऊपर नीचे नहीं होती। ये कोई मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फिक्स डिपॉजिट आधारित योजना है। इसलिए मूलधन यानी प्रिंसिपल की सुरक्षा के मामले में स्टॉक मार्केट की तुलना में ज्यादा स्टेबल विकल्प माना जा सकता है। लेकिन एक रिस्क बहुत जरूरी है और वो है महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। मान लीजिए आज आपको हर महीने 15,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन 10 साल बाद हो सकता है उसी 15,000 रुपए की खरीदने की क्षमता पहले जैसी ना रहे, यानी कि आपकी इनकम तो उतनी ही रहेगी लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए हर महीने नियमित इनकम के लिए अपने इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा एक ऐसी योजना में रखना अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ ऐसी योजना पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ इन्वेस्टमेंट भी होना बहुत जरूरी है, यानी कि पोर्टफोलियो में सही बैलेंस बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अब पूरी वीडियो देखने के बाद एक सवाल यह है, क्या यह योजना मेरे लिए सही साबित हो सकती है? तो इसका जवाब पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अगर आप रिटायरमेंट की उम्र में हैं या फिर आपके पास पहले से ही एक बड़ी लमसम रकम है और आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और हर महीने एक निश्चित मंथली इनकम मिलती रहे, तो ऐसी स्थिति में यूनियन बैंक मंथली इनकम स्कीम आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल है और आपका गोल है लंबे समय में एक बड़ा वेल्थ बनाना, महंगाई को मात देना और ज्यादा रिटर्न कमाना, तो दोस्तों सिर्फ ऐसी योजनाओं पर निर्भर रहना सही फैसला बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होने चाहिए, यानी कि एक नियमित मंथली इनकम और दूसरी तरफ भविष्य के लिए वेल्थ क्रिएशन। जब ये दोनों साथ चलते हैं तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही मजबूत हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, निवेश करने से पहले ये 5 बातें जरूर जान लेना, जैसे कि इस स्कीम का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, प्री मैच्योर पर कितनी पेनल्टी लगेगी, टैक्स के नियम आपके लिए क्या होंगे, नॉमिनेशन की जानकारी सही तरीके से अपडेटेड है या फिर नहीं है। इन सभी बातों की पुष्टि करने के बाद ही निवेश करना सही ऑप्शन साबित हो सकता है। आज आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपको कमेंट्स में जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और ऐसे ही फाइनेंशियल जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को
को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।